दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी तो मतलब बाबू तो आज चले जाएंगे। तो फिर मतलब जाने की तैयारी अभी मैं कर रही हूँ। तो फिलहाल मैंने अभी खाना बनाई है। सुबह का खाना इतना लेट बना है, 12 बज गए। अब खाने जा रहे हैं। तो बाबू को कल ही जाना था, तो लेकिन मतलब कुछ काम था तो इसीलिए वो नहीं जा पाए। तो आज जाएंगे। कितने बजे की हवा उठ रहा है? देखो 10-11 बजे भी है। आज सोचे 8 बजे निकल जाए। 8 बजे की भी है, 10-11 बजे की भी ट्रेन है, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि कौन सा ट्रेन से जाएंगे ना वहाँ। कोई पता नहीं है। 8 बजे निकल जाएंगे। शाम को 8 बजे निकल जाएंगे। 12 बजे वहाँ उतरेंगे। जाना भी ज़रूरी है। 4-5 छुट्टी हो गई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फ्रेंड, और बहुत सी दिक्कतें थी घर में। तो आए तो फिर मेरे को दिखा के लाए। तो फिर अब आके मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ। तो आज बाबू चले जाएंगे। तो फ्रेंड, बाबू जो है जाने की तैयारी कर रहे हैं, और क्या कहते हैं तैयारी कैसे कर रहे हैं देख लीजिए आप। मजाक बनाना बंद कर, वीडियो बंद कर जल्दी से। तो क्या कहते हैं अभी मतलब थोड़ी देर में चले जाएंगे। 1 घंटे आधे घंटे बाद चले जाएंगे। तो मैंने सोचा तैयार हो रहे हैं तो मतलब कैसे तैयार होते हैं वो तुम्हें बताना पड़ेगा हमको। कैसे तैयार हो रहे हैं मेरा जरूरत है। तो बोलते हैं कि मैं तैयार हूँ, हमको तैयार करो। हम कैसे तैयार होते हैं? हम तैयार होंगे। क्रीम की जगह पे पाउडर लग रहे जी। पहले जाना हम पाउडर ही चलता था, आजकल क्रीम लगा लगा के सब अपना थोबड़ा खराब कर लिया है। तो दोस्तों क्या कहते हैं, अब तो हमें अकेला रहना ही पड़ेगा, और रहना है। अब की बार कोई ड्रामा कुछ नहीं चलेगा, चाहे मुझे कोई परेशान करे, हाँ चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो रहना है ही। और बहू जब से आए तब से कोई अब दरवाज़ा नहीं पीटा ना है। हमरे डर से तो अच्छा भूत भाग जाता है। कहा जानता है ये हरामी छोड़ेगा नहीं एक को भी। कोई है तो आदमी ही है। हवा बिहार भूत प्रेत का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो कि पीटता था, दरवाज़ा पीटता था, गेट पीटता था, जीना से भागता था। अब जान गए कि हाँ इनके घर में इनके आदमी आ गए, तो अब तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। खैर फिलहाल कोई तो नहीं है। आज जो भी होगा एक दिन सामने आ ही जाएगा फ्रेंड। ऐसी बात नहीं छुपती है। पकड़ लेगा तो उसका हड्डी वड्डी सब टूट जाएगा, जो भी कोई भी हो। तो फ्रेंड, कूलर की इतनी आदत हो गई है, ज़रा सी देर के लिए अगर मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे इतनी गर्मी लगती है, कुछ बता नहीं सकती आपको। अभी मेरा कूलर बंद था तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। बाबू कह रहे तुझे ही गर्मी लग रही है, मुझे तो लग नहीं रही। कह रहे तुझे आदत हो गई पागल कूलर की। और हकीकत में जब से आया ना, तब से कूलर जब से आया तब से मैं बाहर जा ही नहीं रही, अंदर ही रहती है। और क्या कहते हैं मतलब छत पे जा रहे हैं। फ़िलहाल तो छत पे जा रहे हैं। और आज शाम को जो है कि 8 बजे की गाड़ी है उनकी, तो चले जाएंगे। और जाना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो बहुत बड़े परेशानी में पड़ जाएंगे। हाँ ये है कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। एक जगह पे और हम गए थे, हाँ मुझे लेके गए थे दिखाने के लिए। फिर उन्होंने मतलब मुझे झाड़ के और फिर पानी वानी पड़ के दिया था। फिर मैंने वो पानी पिया, तब जाके मुझे जो है कि मुझे अच्छा लगा। तब से मैं सही हूँ। और नहीं आते तो फिर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। अच्छा एक बात बताओ फ्रेंड, इतना जल्दी कौन किसको बुलाता। अभी बाबू गए थे, 17 दिन हुए थे, फिर 17 दिन के अंदर फिर आ गए। तो अगर मैं सही होती तो फिर मैं क्यों बुलाती उनको? मैं नहीं बुलाती ना उनको। मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, कोई दिक्कत होती है तभी बुलाती हूँ। और मेन बात यह है कि ये जो गेट देख रहे हैं ना आप, सीढ़ी और एक गेट मेरा ही नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भी रहता है, कब एक बगल वाली है वो भी कह रहे थे हाँ मेरा भी गेट पीटा था। अब ये नहीं पता, ऐसे तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ कोई जानबूझ के ही करता है, कोई भी करता हो। चलिए छोड़िए। तो बाबू जो है कल ही जा रहे थे तो नहीं जा पाए, तो आज तो चले जाएंगे, क्योंकि आज उनको जाना ज़रूरी है। क्योंकि आज उनको आए हुए 4 दिन हो गए, और 4 छुट्टी में उनका कम से कम 2.5-3 हज़ार का काम जो है कि मारा गया है।
तो उनको जाना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत किसी के हमने पैसे ले रखे हैं, उनके भी पैसे देने हैं। वहीं पे किसी के मतलब बहुत दिन हो गए, 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए, उनसे हमने पैसे लिए थे 2500 रुपये। तो उनको भी मतलब टाइम दिया है कि इसी महीने में हम तुमको दे देंगे पैसे। तो फ्रेंड अगर उनके पैसे नहीं देंगे ना तो फिर क्या कहते हैं, फिर उनसे क्योंकि उसने बोल दिया कि मुझे अब की बार ही चाहिए, और बाबू ने बोला कि अब की बार मैं नहीं दूंगा तब तू बोलियो, अब की बार मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। तो उसके 2500 रुपये उसको देना है इसी महीने में। और इस महीने में क्या कहते हैं, जो हमने मोबाइल लिए थे वो मतलब किस्तों पे लिए थे, तो उसकी भी किस्त है, दो किस्त देनी है। इस महीने में हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने जो है कि किस्त रोक दी थी। तो अब अगले महीने हम दोनों एक साथ दे देंगे, बाबू कह रहे थे। और जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचेगा तो उससे अपना घर का खर्चा चल जाएगा। 4 दिन कैसे कट गया पता ही नहीं चला, क्योंकि अब मैं अकेली रहती हूँ तो खाना वाना नहीं बनाती, आपको तो पता ही है। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं चलेगा, खाना बनाना भी है, खाना भी है, और अपना शरीर का ध्यान भी रखना है। जो भी परेशानी उसका भी सामना करना है, क्योंकि ऐसा कब तक चलेगा। वैसे भी फ़िलहाल हम 1 महीने और यहाँ पे रहेंगे, फिर यहाँ के बाद फिर हम बल्लभगढ़ चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपना खुद से अपना ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड इससे पहले हम बल्लभगढ़ में रह रहे थे ना, तो वहाँ पे जो है कि वहाँ पे भी हमने मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई हमने, इतनी परेशानी कि क्या बताऊँ दोस्त, बहुत परेशानी से हम गुजरे हैं। वहाँ पे भी धीरे धीरे सब कुछ मतलब ठीक हो गया था। बस परेशानी ये थी कि वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो इसीलिए वहाँ से हमें यहाँ आना पड़ा। मेरे को दिखाने के लिए लेके आए थे। तो अब मैं यहाँ ठीक हो चुकी हूँ, अब फिर से हम उसी जगह पे चले जाएंगे अपनी दुनिया में, फिर वहाँ से फिर अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। अब वहाँ से फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, हम वहीं बाबू अपना काम करते रहेंगे, रोज़ का आना जाना होगा घर में, क्योंकि जहाँ पे बाबू ड्यूटी करते हैं वहाँ से घर 5 मिनट में घर आ जाते हैं, 5 या 10 मिनट में घर आ जाते हैं इतना दूर नहीं रहते हैं। और फिर नाइट भी लगती है तो भी फिर मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 5 मिनट का रास्ता है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी होती तो बाबू आ जाते हैं घर। यहाँ पे तो कोई किसी का नहीं है, कहने वाले सभी है कि हम हैं, हम सहारा देंगे। कहने वाले ने बोल के कि आ जाओ, हम हैं, हम देखेंगे, लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो कोई भी सहारा नहीं है। इसीलिए कहते हैं दोस्त, कोई किसी का नहीं है। जो भी करो अपने बल पे करो, और अपने ही मतलब मेहनत से करो, जो भी करो। तो कोई किसी का नहीं है आज के डेट में। अगर पैसा है आपके पास तो सब है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं है दोस्त, ये तो आपको पता ही है। तो इसीलिए कहते हैं मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत पे अपने काम में फ़ोकस रहिए। तो क्या करें अब, बाबू भी वही मुझे समझाते रहते हैं, कहते काम नहीं करूँगा तो पागल कितनी परेशानी में आ जाऊँगा। तो बस बता देती अपनी कहानी, लेकिन मैं कैसा रहता हूँ। अब बाबू जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे भी क्या कहते हैं, टीन का छत है, और नीचे क्या कहते हैं, वैसे करे इतना मच्छर लगता है ना, इतना मच्छर लगता है, नींद पूरी नहीं होती है, इतना गर्म हो जाता पूरा रूम। और कहीं खाना ऐसा मिलता है, दाल अलग रोटी अलग, रोटी इतनी पतली पतली जली हुई, और दाल चावल तो ऐसे ही मिलते हैं, दाल चावल। सब्ज़ी भी कोई ढंग की नहीं मिलती, रोज़ घिया की सब्ज़ी मिलती है, पानी वाला। तो जो भी घर में थोड़ा बहुत सामान था, कम था, जो भी था, जैसा भी था, बाबू आके फिर घर में सब सामान भर दिए, राशन पानी। अब क्या कहते हैं, अब मुझे कह रहे हैं कि अब 1 महीना पूरा ड्यूटी करेंगे, फिर बाबू आएंगे। अब देख सकते हैं, अब मुझे आज से अकेला रहना पड़ेगा। ये मेरा घर है, तो कोई बात नहीं, क्या कहते, रहना तो है ही। अगर नहीं रहेंगे तो वो दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में हम पड़ जाएंगे। कोई सहारा नहीं देने वाला है यहाँ पे, और कोई पहली बात अपना मेरा है ही नहीं है, कोई नहीं है, सब नाम के अपने हैं, कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में अगर खुद ठीक हो, अगर हम ठीक हैं, हमारे पास पैसे हैं, और अगर हम हर चीज़ से ठीक है तो हमारे पास सब आएंगे, सब पूछेंगे। और अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम अपने शरीर से स्वस्थ नहीं हैं तो हमारे पास कोई आके खड़ा भी नहीं होगा। फ़ोन तो करना दूर की बात है, कोई खड़ा नहीं होगा पास में आके दोस्त। तो यही दुख है बस ज़िंदगी का। परेशानी तो बहुत है, दिल में दुख भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परेशानी से ही गुज़र रही हूँ। 2 साल हो गए, और अभी तो खैर आप लोगों के सपोर्ट से, प्यार से, शायद माता रानी की कृपा से थोड़ा
बहुत सुधार आ रहा है और धीरे धीरे विश्वास है हमें कि आप लोग यूं ही प्यार सपोर्ट देंगे तो ज़रूर एक दिन मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, ऐसी बात नहीं आएंगे। बाबू के लिए इसलिए बाबू को मैं ज़्यादा परेशान करती हूँ। क्यों करती हूँ? परेशान मैं जानबूझ के नहीं करती, जब मुझे कोई परेशानी होती है तभी मैं बाबू को मतलब बोलती हूँ कि मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है। जो दिक्कत मुझे है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ और बाबू जानते हैं कि मुझे क्या परेशानी है। कौन करता है मेरे साथ ऐसा, कौन नहीं करता है, देखी तो हूँ नहीं मैं। ये नहीं मैं यहाँ ही आके परेशानी नहीं हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तभी से कोई ऐसे एक मेरी फैमिली मान लो या बाबू की फैमिली मान लो कोई भी हम दोनों की फैमिली में से कोई तो ऐसे इंसान है जो कि हमें परेशान करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी फैमिली तो खैर नहीं करेगी क्योंकि मेरी फैमिली में कोई ऐसे है नहीं जो कि नाराज़ है मेरी शादी से। लेकिन बाबू की फैमिली से बाबू की मम्मा जो है वो नाराज़ बहुत ज़्यादा है। अब हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि कौन है कौन है। बोल। तो दोस्तों अभी मैं हंस रही हूँ, अब थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा रोने वाली हूँ। हाँ, रोने वाली है 8 बजे के बाद। आज आते हुए रोना स्टार्ट कर देगी। जा रहे हो छोड़ के, मतलब ऐसा ड्रामा होगा पक्का, ठीक है। क्योंकि मुझे जाने से पहले ये ना ऐसे रोएगी जैसे लगेगी कि मायके छोड़ के ससुराल जा रही है, ऐसा फील करवाएगी। मतलब ऐसा हाल हो जाता है बेचारी का। मैंने कहा यार 1 महीना वेट करो, 1 महीने के बाद हम पुनः बल्लभगढ़ अपना वापस चले जाएंगे जहाँ से हम आए थे यहाँ। तो 1 महीना लगेगा क्योंकि 1 महीना हमको फुल ड्यूटी करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ पैसे से आएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। आने था नहीं तो फिर यहीं रह जाएंगे। कोई बात नहीं, 1 महीना का और अच्छा से काम हमको करके वहाँ से पैसे से कुछ ले करके तब यहाँ से निकलेंगे। तब तक के लिए हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। अभी इस वीडियो में बने रहिए और इसको देखिए ये क्या बोलती है, क्या आपको बताती है। जो इसकी जर्नी है वो बताती है, अकेलेपन की तनहा की बातें आपको बताती है कि एक इंसान जब घर में नहीं रहता है तो एक अकेली औरत अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करती है, नहीं करती है, कैसे सहती है, आपको वो हर एक चीज़ आपको अपडेट करते रहेंगी। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, अब यही आपको बताती रहेंगी। मैं तो आज मैं तो यहाँ से निकल जाऊँगा, यहाँ से 8 बजे मेरी ट्रेन है। तो चलिए।